सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम गेट्स और एफ गेट्स फंक्शंस के दरमियान फ़र्क को देखेंगे। ये दो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो सी प्रोग्रामिंग में एज अ इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे मैंने इन दोनों के तमाम की पॉइंट्स विद एग्जांपल कवर किए हैं। वन बाय वन इनको हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गेट्स की, तो ये रीड्स अ लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। एक लाइन मतलब कहने का मल्टीपल कैरेक्टर्स को हम जो पहले इनपुट फंक्शंस लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, वो सिर्फ एक कैरेक्टर को एज अ इनपुट लेते थे, जिसमें हमारे पास गेट सी एच है, गेट सी एच ई है, गेट सी एच ए है, गेट सी एच ए आर है। ये वेरियस इनपुट हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं जो एक कैरेक्टर यूज़र से इनपुट लेते थे। लेकिन ये वाले जो हमारे पास दो फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को एज अ इनपुट लेंगे, जस्ट लाइक स्कैनएफ। स्कैनएफ में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते थे, इसमें कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ नहीं करेंगे, बट मल्टीपल कैरेक्टर्स हम रीड कर सकते हैं। कहाँ से? स्टैंडर्ड इनपुट से। स्टैंडर्ड इनपुट मोस्टली हमारा कीबोर्ड होता है। अनटिल न्यू लाइन और एंड ऑफ फाइल। अगर हम फाइल की बात करें तो अगर हमारी फाइल जहाँ से हम डाटा को रीड कर रहे थे इनपुट के तौर पे वो ख़त्म हो गई, या हमारी न्यू लाइन हमने एंटर बटन प्रेस कर दिया और हम नई लाइन पे चले गए, तो इन दोनों सूरतों में हम मल्टीपल कैरेक्टर्स जो हमने रीड कर लिए थे वो हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। इसके सिंटैक्स की बात करें तो गेट्स वेरिएबल, तो वेरिएबल का जो नाम होगा उसमें हमारे पास जो गेट फंक्शन है ये वैल्यू स्टोर करवा देता है। जब हम प्रोग्राम के अंदर गेट्स को यूज करेंगे, जैसे गेट्स का फंक्शन आया उसी टाइम पे कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा और कोई ना कोई वैल्यू एंटर होने को बोली जाएगी। वो वैल्यू जब हम एंटर करेंगे, जो इसका वेरिएबल है उसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर करवा दिया जाता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें बफर ओवरफ्लो होता है। बफर ओवरफ्लो क्या है? जब हम कोई वैल्यू इनपुट लेते हैं यूज़र से और उसको मेमोरी में पहले स्टोर करवाया जाता है। मेमोरी में एक टेम्परेरी स्पेस हमने बफर के लिए सेट की हुई है। जब भी कोई हमारी इनपुट आएगी हम पहले उसको मेमोरी के बफर में स्टोर करवाते हैं। अगर हमारी इनपुट जो है वो बफर के साइज से ज़्यादा आ जाए, यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट लॉन्गर देन बफर, तो उस सूरत में ओवरफ्लो होगा। मीन टू से अगर हमने जब वेरिएबल को शुरू में बनाया था उसकी वैल्यू सेट की थी 10 कि 10 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं, मतलब कि 10 कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। बाद में जब वैल्यू आई तो वो 15, 20, 25 कैरेक्टर आए, तो उस सूरत में हमारा बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। मीन टू से जितनी हमने वैल्यू सेट की थी बफर के लिए उससे बड़ी इनपुट आ गई है। अपकमिंग इनपुट स्ट्रीम्स कैन नॉट रीड। जब बफर ओवरफ्लो होगा तो आने वाले जो हमारी इनपुट स्ट्रीम्स हैं वो हम इनपुट डाटा ले ही नहीं सकेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, पहले आप उसको देखें। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कैरेक्टर नेम 6। अब नेम एक वेरिएबल है जिसकी मैंने वैल्यू 6 सेट की है। ये 6 क्या है? ये बफर की वैल्यू है कि मीन मेमोरी के अंदर 6 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। ये बफर की मैंने वैल्यू यहाँ पे सेट की है। प्रिंट एफ एंटर यूर नेम। अब आप यहाँ गेट्स जब फंक्शन आया तो कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा और बोलेगा कोई वैल्यू एंटर करो। ऊपर हमने मैसेज भी दिखा रखा है कि नेम एंटर करो। अगर नेम एंटर करोगे अली, 3 कैरेक्टर हैं अली के अंदर, तो वो जाके इसमें स्टोर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 6 या 6 से ज़्यादा कैरेक्टर कीबोर्ड से एंटर करोगे और फिर एंटर बटन प्रेस करोगे तो उस सूरत में क्या होगा? बफर ओवरफ्लो होगा। और बाद में अगर आपने स्कैन एफ यूज़ किया है, गेट्स यूज़ किया है, एफ गेट यूज़ किया है, जितने इनपुट फंक्शंस आपने इसके बाद यूज़ किए होंगे, कोई भी वैल्यू आप इनपुट नहीं ले सकोगे। ये ख्याल रहे कि इनपुट फंक्शन एक नहीं है गेट्स, ढेरों इनपुट फंक्शंस मौजूद हैं। अगर आप इसी गेट्स को भी बाद में यूज़ करना चाहो या उनमें से कोई और फंक्शन यूज़ करना चाहो, अगर बफर ओवरफ्लो हो गया तो आप वैल्यू रीड नहीं कर सकते। जनरली जो बफर ओवरफ्लो होगा वो कोई आपने यहाँ पे 6 वैल्यू सेट की और 7 वैल्यू आप दे के चेक करने लगो कि बफर ओवरफ्लो हुआ या नहीं हुआ। सम केसेस में हो सकता है कि 7 वैल्यूज पे ही बफर ओवरफ्लो हो जाए, लेकिन मोस्टली जो बफर ओवरफ्लो होगा वो आपकी 10, 12, 14 पर अगर आपने कैरेक्टर इनपुट करवा दिए तो उस सूरत में ये बफर ओवरफ्लो होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि अपकमिंग इनपुट स्ट्रीम्स कैन नॉट रीड, और ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे अक्कर होती हैं। उस सूरत में भी हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसको रिप्लेस किया गया है एफ गेट्स से। एफ गेट्स
एफ गेट्स जो हमारा बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसके साथ हमने इस गेट्स को रिप्लेस कर दिया। अब सी प्रोग्रामिंग के जो अपकमिंग वर्जन्स आएंगे उसमें आपको एफ गेट्स देखने को मिलेगा, गेट्स फंक्शंस काम नहीं करेगा। अगर हम एफ गेट्स की बात करें तो रीड अ लाइन n-1 कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अनटिल न्यू लाइन आर एंड द फाइल। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बट फर्क ये है कि इसमें मुकम्मल अगर हमने बफर की वैल्यू 6 सेट की थी तो वो 6 वैल्यू तक उसमें कैरेक्टर स्टोर करवा रहा था, ये एक वैल्यू से कम स्टोर करवाता है। और इसमें हम 3 पैरामीटर्स यूज करेंगे, कौन से? वेरिएबल, एन और इनपुट स्ट्रीम। ये 3 आर्गुमेंट्स होंगे जो एक एफ गेट्स फंक्शन के अंदर यूज होंगे। और यहाँ पे वेरिएबल तो सेम वही वेरिएबल नेम जिसमें आपने इनपुट वैल्यू स्टोर करवानी है, और एन जार करेगा कि आप कितने कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हो। अगर आपने बफर की वैल्यू यहाँ पे लेट्स से जैसे मैंने 6 सेट की थी और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अब कितने कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हो, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर आप यहाँ पे सेट करोगे उनमें से एक कम ये कैरेक्टर प्रिंट करेगा। अगर आपने यहाँ वैल्यू 8 सेट की है तो ये 7 वैल्यूज 7 कैरेक्टर आपको प्रिंट करके देगा। और इनपुट स्ट्रीम आप कौन सी लेना चाहते हो? स्टैंडर्ड इनपुट लेना चाहते हो जो कीबोर्ड है, कोई फाइल से डाटा इनपुट करवा रहे हो, या कोई और आपकी स्ट्रीम है जहां से आप डाटा लेके आ रहे हो, आप किस मेथड के जरिए इनपुट देना चाह रहे हो तो वो मेथड आप यहाँ पे लिखोगे। और इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे नेम, उसी तरह से कैरेक्टर नेम एक वेरिएबल ही है जिसकी वैल्यू 6 सेट की है, प्रिंट एफ एंटर यूर नेम एग्जैक्टली उसी तरह से। और जब एफ गेट्स फंक्शन आएगा इसमें 3 आर्गुमेंट्स होंगे, नेम, दूसरी वैल्यू जो आप कितने कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हो। बफर का साइज तो आपने 6 सेट कर दिया, लेकिन अब प्रिंट कितना करना चाहते हो? अगर आप 5 कर दो, 4 कर दो, 3 कर दो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, इससे बड़ी वैल्यू नहीं देनी, जितनी आपने बफर का साइज दिया उससे ज्यादा वैल्यू नहीं देनी, उससे कम वैल्यू दे के आप उसको प्रिंट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 6 लिखा है तो आपको फाइनली जो कैरेक्टर प्रिंट होंगे वो n-1 होंगे, मीन टू से 5 कैरेक्टर प्रिंट होंगे। क्यों? क्योंकि n-1 हमने इसके कैरेक्टर की डेफिनेशन, यहाँ पे n-1 जो हम यूज कर रहे हैं उसकी भी एक लॉजिक है। वो रीजन क्या है कि हर स्ट्रिंग जब खत्म होगी तो नल टर्मिनेटर हम वहां पे एंड पे लगाते हैं \0, वो एक स्पेस कंज्यूम करता है, तो इसलिए ये n-1 मतलब एक कैरेक्टर ये कम प्रिंट करता है और नल टर्मिनेटर एक स्पेस कंज्यूम करता है। और उसके बाद stdin स्टैंडर्ड इनपुट जो मोस्टली हमारी कीबोर्ड होगी। और यहाँ पे प्रिंट एफ नेम में अगर मैंने अली अहमद लिख दिया तो जो अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू 6 सेट की थी तो 5 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, उसके बाद वाले कैरेक्टर प्रिंट नहीं होंगे। अली के 3 आगे स्पेस चौथा कैरेक्टर और अहमद का ए प्रिंट होगा, इससे आगे प्रिंट नहीं होगा। और जो वो बफर ओवरफ्लो वाला प्रॉब्लम था वो यहाँ पे खत्म हो गया, बाकी के सारे कैरेक्टर्स हटा दिए जाते हैं। हाँ, आप इसकी वैल्यू 50 सेट कर दो तो उस सूरत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बफर की वैल्यू सेट करो, उससे छोटी वैल्यू यहाँ दे दो और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम इस लेक्चर को समराइज करें तो गेट्स फंक्शन को एफ गेट्स से रिप्लेस कर दिया गया है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और बफर ओवरफ्लो की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है एफ गेट्स में, जो गेट फंक्शन के अंदर नहीं थी। उसके 3 आर्गुमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, वेरिएबल, एन कैरेक्टर जो प्रिंट करने हैं और इनपुट स्ट्रीम। इन 3 वेरिएबल्स की वजह से हम गेट्स जो हमारी इनपुट्स आ रही हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट कर सकते हो। cstalim.com पे जाके आप इसके लेक्चर्स, इसके नोट्स हासिल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।